अगर आप दाऊद को बहुत बड़ा डॉन मानते हैं ना, तो ये कहानी आपके सारे मिसकंसेप्शन दूर कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्कूप इंडिया। क्राइम स्कूप इंडिया के 3rd एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक उप्रेती। जैसा कि मैंने आप लोगों को टीजर में बताया था कि आज की कहानी होने वाली है इंडिया के सबसे पढ़े लिखे अंडरवर्ल्ड डॉन की, या ये कहें भारत के पहले ऑफिशियल एनकाउंटर की। आज की कहानी कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आज की कहानी ये बताती है कि कैसे हमारा पुलिस सिस्टम पढ़े लिखे इंसान को एक अंडरवर्ल्ड डॉन बना देता है, खौफ का वो नाम बना देता है कि जिससे दाऊद इब्राहिम भी एक समय पर डरा करता था। आज की कहानी है मनिया सुर्वे की। मनिया सुर्वे का जन्म हुआ 1944 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो हुआ यूं कि मनिया सुर्वे का पूरा परिवार रत्नागिरी छोड़ बॉम्बे में शिफ्ट हो जाता है। बॉम्बे में शिफ्ट होने के बाद उसका सौतेला भाई भार्गव सुर्वे क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाता है। बूट लेगिंग करता है, इलीगल सामान इधर उधर करता है, लोगों से हफ्ता वसूली करता है। इसलिए भार्गव सुर्वे से उसका नाम भार्गव दादा हो जाता है। भार्गव दादा छोटी मोटी वारदातें करता था, मगर 1969 में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक व्यापारी जिससे वो कुछ पैसे मांग रहा था, यानी हफ्ता, उसकी हत्या कर देता है। और जब ये इसकी हत्या करता है, हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ता है। इसी केस में मनिया सुर्वे को वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर, जो उस समय बड़ा सख्त हुआ करते थे, दाभोलकर, वो भी अरेस्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्टर दाभोलकर जब भी मनिया सुर्वे का बड़ा भाई भार्गव सुर्वे कोई क्राइम करता था तो मनिया सुर्वे को उठा लेता था, चाहे वो घर हो चाहे कॉलेज हो। वो ये सोचता था कि मनिया सुर्वे को उठा लेंगे तो भार्गव दादा शायद खुद ही आ जाए और इस केस के लिए पुलिस के आगे सरेंडर कर दे, या परेशान करने के लिए, जो भी समझे आप। भार्गव सुर्वे या भार्गव दादा जब भी कोई क्राइम करता था तो वो क्राइम करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता था। 1969 में भार्गव ने एक अपने दोस्त के साथ मिलकर एक व्यापारी की हत्या कर दी, क्योंकि ये उससे वसूली करना चाहते थे। पुलिस इस केस में भार्गव को ढूंढ ही रही थी, तो ढूंढते ढूंढते वो मनिया सुर्वे के पास पहुंचती है और मनिया सुर्वे को अरेस्ट कर लेती है इस केस में। और अगर कुछ लोगों की माने तो मनिया सुर्वे ने इस केस से मनिया सुर्वे का कुछ लेना देना नहीं था, मगर पुलिस उसे ज़बरदस्ती फर्जी केस में उठा लेती है और कुछ टाइम बाद भार्गव दादा को भी उठा लेती है और उसके दोस्त को भी। भार्गव दादा, उसका दोस्त मनिया सुर्वे को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट उन्हें 14 साल की आजीवन कारावास दे देती है। कहते हैं कि मनिया सुर्वे ने दाभोलकर को उसी कोर्ट में ये धमकी दी थी कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तेरे को देख लूंगा, क्योंकि आप सोचिए कि एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट 78%, जो आज के समय में भी बहुत ज़्यादा है, उसका पूरा जीवन खराब हो रहा था एक इस फर्जी केस के चलते। तो वो बड़े गुस्से में था। उसने कोर्ट में ही बोल दिया कि दाभोलकर, मैं तेरे को बाहर आते ही देख लूंगा। कोर्ट उन्हें बॉम्बे में ना रखकर पुणे के यरवदा जेल में शिफ्ट कर देती है, यानी यरवदा जेल में उन्हें सजा काटने के लिए बोलती है। वहाँ पर मनिया सुर्वे इतने गुस्से में था क्योंकि उसके ऊपर फर्जी केस लग गया था। उसने वहाँ खूब हंगामा करा, खूब लोगों को पीटा, कई गैंग वालों को पीटा, क्योंकि उसका बिल्ट बॉडी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लंबा चौड़ा था। पुलिस वाले या वहाँ का जेलर इतना परेशान हो गया था मनिया सुर्वे से कि उसने इसकी अर्जी डाली कि मनिया सुर्वे को रत्नागिरी शिफ्ट कर दो। रत्नागिरी शिफ्ट जब उसे करा गया तो उसने केवल अपनी 14 साल में से 9 साल की कैदी काटी और एक दिन मौका देखता और वहाँ से जेल से फरार होते ही मनिया सुर्वे बॉम्बे पहुँचता है। बॉम्बे पहुँचने के बाद उसकी जितनी भी क्रिमिनल से दोस्ती होती है, वहाँ के नामी क्रिमिनल से जिनकी सज़ा पूरी हो गई थी और जेल से बाहर थे, उनके साथ एक गैंग बनाता है। गैंग बनाने के बाद वो करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, इन सब से मिलता है और उनकी गैंग में शामिल होने के लिए
ट्राई करता है। मगर उस समय ये दौर चल पड़ा था कि जितने भी हिंदू मुस्लिम ये गैंग्स में बट गए थे, तो मनिया सुरवे को, क्योंकि ये मुस्लिम थे, चाहे पठान गैंग कह लें, चाहे दाऊद इब्राहिम कह लें, हाजी मस्तान कह लें, तो उस इन गैंगों में मनिया सुरवे को जगह नहीं मिलती। अब मनिया सुरवे ये सोच लेता है कि अगर मुझे बॉम्बे का डॉन बनना है तो मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। एक रिवॉल्वर खरीदता है अपने क्रिमिनल दोस्तों की मदद से, कई बैंक लूटता है, कई लोगों को लूटता है, गाड़ियां चुराता है। तो अभी इसका क्राइम ग्राफ बढ़ना शुरू ही हुआ था। अब क्राइम ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था तो ये इसकी कहानी पहुंच जाती है पठान गैंग करीम लाला के पास तक कि एक बॉम्बे में नया डॉन या गैंगस्टर या क्रिमिनल हुआ है जो बहुत ही डेयरिंग है, कुछ भी कर देता है। अच्छा, मनिया सुरवे कुछ चीज़ें खास करता था। वो ये था कि एक अपने साथ एक बैग लेके चलता था, पॉलीथीन, जिसमें आमतौर पे हम लोग कुछ सामान रखते हैं, जैसे कहीं जाना हो, तो उसमें ही हैंड ग्रेनेड रखता था और अपनी जेब में तेज़ाब रखता था कि अगर कभी कुछ हुआ तो तेज़ाब फेंक के भाग जाए या हैंड ग्रेनेड फेंक दे। तो यानी निडर, किसी से नहीं डरता था। कई पुलिस वालों को पीटा इसने, कई पुलिस वालों को मारा। और जब मनिया सुरवे का ग्राफ बढ़ रहा था तो एक जने का बॉम्बे में और ग्राफ बढ़ रहा था, वो था दाऊद इब्राहिम। तो मैंने आपको बताया कि करीम लाला ने ये सुना कि मनिया सुरवे नाम का एक लड़का है जो बहुत ही डेयरिंग है, ये कुछ काम आ सकता है। तो करीम लाला मनिया सुरवे को सबीर कास्कर की सुपारी दे देता है। 12 फरवरी 1981 में मनिया सुरवे अपने गुर्गों के साथ सबीर कास्कर का पीछा करते हुए सिद्धि विनायक के पास एक पेट्रोल पंप में पहुंचता है और जैसे ही देखता है कि ये सही मौका है तो सबीर कास्कर की वहीं हत्या कर देता है, गोलियां मार के। ना सिर्फ गोलियां मार के, जब वो उनकी सारी गोलियां ख़त्म हो जाती है तो मनिया सुरवे इतने गुस्से में था कि वो सबीर कास्कर के ऊपर चाकुओं से कई वार करता है। ये वाकया 1:15 के बीच में होता है। 2 बजे दाऊद इब्राहिम उस पेट्रोल पंप में पहुंचता है और वहाँ पे ही कसम खाता है कि जिसने भी ये कत्ल किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। अगले दिन सबीर कास्कर की हत्या बॉम्बे के लिए खबर बन जाती है और ये भी साथ साथ खबर फैल जाती है कि ये हत्या एक नए डॉन मनिया सुरवे ने की है। अब मनिया सुरवे ये हत्या करने के बाद अंडरग्राउंड जाता है। कई बार दाऊद इब्राहिम उसे ढूंढने की कोशिश करता है मगर उसके हत्थे नहीं चढ़ता। दाऊद इब्राहिम को मनिया सुरवे को पकड़ने के लिए या उससे बदला लेने के लिए सीएम के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। उस समय के सीएम अब्दुल रहमान के पास दाऊद इब्राहिम जाता है और उनसे बात करता है कि ऐसे ऐसे करके सबीर कास्कर की हत्या कर दी गई है और मनिया सुरवे का कुछ करना पड़ेगा। आप पहुंच देखिए दाऊद की कि वो सीधे सीएम तक पहुंच जाता है इस बात को लेके। या आप डर समझ सकते हैं कि उससे वो चीज़ दाऊद इब्राहिम से हो नहीं पा रही थी या उसे सिस्टम की सपोर्ट लेनी पड़ रही थी। तभी जो सीएम थे अब्दुल रहमान ये ऑर्डर पास करते हैं कि मनिया सुरवे को मारने के लिए एक टीम बनाई जाए, 18 जनों की टीम, 9 अलग अलग लोकेशन पे, और उसे ट्रैक करे और न्यूट्रलाइज करे। उस जगह जगह ये स्पेशल टीम मनिया सुरवे के जितने भी गैंग मेंबर्स हैं उनको पकड़ती है। और कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने मनिया सुरवे की गर्लफ्रेंड की एक फ्रेंड को प्लांट किया, यानी उसने एक लड़की को भेजा जो मनिया सुरवे की गर्लफ्रेंड से जिसकी ये दोस्ती करवाता है उस कॉलेज में, और ताकि मनिया सुरवे की जितनी भी खबर है वो दाऊद इब्राहिम को मिलती रहे। तो एक शाम मुंबई पुलिस या ये स्पेशल यूनिट के पास एक खबर मिलती है कि मनिया सुरवे
वडाला में अंबेडकर कॉलेज के पास अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आने वाला है। गाड़ी नंबर ये है, यानी पूरी डिटेल पिन टू पिन, कितने बजे निकलेगा, कहाँ गाड़ी बदलेगा, कितने समय पे आएगा। स्पेशल यूनिट रेडी हो जाती है मनिया सुरवे को मारने के लिए। अब मनिया सुरवे ठीक कहे हुए टाइम पे जो उनके पास पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, 10:30 बजे उसी टैक्सी में, जो इस टैक्सी की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी, उसमें वहाँ आता है। पुलिस की यूनिट के पास उसकी फोटोग्राफ थी। पुलिस उसे 6 गोलियां मारती है। और मनिया सुरवे के अंदर इतनी हिम्मत थी, अगर मैं कहूँ, कि 6 गोली लगने के बाद भी जब उसे वैन में ले जाते हैं तो वो जिंदा था। अब जहाँ ये एनकाउंटर हुआ अंबेडकर कॉलेज के पास, वहाँ से जिस हॉस्पिटल में ले जाना था वो मात्र 12 मिनट की दूरी पे था। और कहते हैं कि वो जो पुलिस की जो वैन थी या पुलिस यूनिट थी, वो उसे आधे घंटे तक घुमाती रही, क्योंकि वो चाहती थी कि मनिया सुरवे जिंदा जा ही ना, क्योंकि अगर वो जिंदा वहाँ पहुँच जाता, उसके इलाज के दौरान वो बच जाता, तो हो सकता था कि उनके जो ऑर्डर्स थे उनके पास वो पूरे ना होते, या वो उनसे मनिया सुरवे को मरा ही देखना चाहते थे। तो ये थी आज की कहानी मनिया सुरवे पे। मनिया सुरवे कैसे एक केमिस्ट्री का होनहार छात्र अब हमारे सिस्टम, पुलिस सिस्टम की वजह से, क्योंकि इस पर फर्जी केस हुआ था, एक कुख्यात डॉन बन जाता है। कैसे 1980 के दशक में एक मुंबई के लिए एक सिरदर्दी बन जाता है। थैंक यू। अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्राइम स्कूप इंडिया।